डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे आपके पास कोई नंबर है एक्स वाई, तो आपको पता होगा इसमें ये जो लास्ट डिजिट होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पर बेस आपके दो टाइप से क्वेश्चन किए जा सकते हैं एग्जाम में। चलो देखिए, फर्स्ट टाइप क्या है, संख्याओं के गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन, संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट जैसे देखिए, आपको कोई भी नंबर संख्या दी हुई होंगी मल्टीप्लाई में 2 3 1 मल्टीप्लाई 5 2 8 मल्टीप्लाई 3 5 3 मल्टीप्लाई 8 5 3। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप इसको यूनिट डिजिट से करोगे तो बहुत ही कम समय में आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए, अगर हम क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा कि इस मल्टीप्लिकेशन को इकाई का अंक बताइए, इसमें यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट आप देखिए सभी का यूनिट डिजिट ये है आपका लास्ट वाला टर्म। तो आपको क्या करना है, लास्ट वालों की मल्टीप्लाई करनी है। 1 की 8 में करेंगे आप 8 की 3 में करेंगे 8 से 24, 4 यूनिट डिजिट, 4 के आप 3 में करेंगे 4 से 12, तो यूनिट डिजिट आपका क्या आया 2। ऐसे ही कोई और क्वेश्चन देख लीजिए, 5 3 2 2 5 1 8 3 2 मल्टीप्लाई, कितनी भी लंबी आपको मल्टीप्लाई मिल जाए आपको यही करना है, सभी का यूनिट डिजिट लेना है और उसी की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा इस मल्टीप्लीकेशन में। देखिए, 2 की 1 में करोगे 1, 1 की 2 में करोगे 2, 2 की 5 में करोगे 10, 10 में यूनिट डिजिट क्या है आपका 0। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, घातांकीय संख्या में यूनिट डिजिट निकालना। घातांकीय संख्याओं में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको कुछ रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, किसी भी संख्या में जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 से लेकर 0 1 2 3 डैश डैश 9 तक होंगे। इससे अलग तो आपको कोई यूनिट डिजिट कोई नहीं मिलेगा। तो आप इसमें सबसे पहले हम लेके चलते हैं 0 1 5 और 6, इन नंबर्स को लेके चलते हैं। अगर किसी भी नंबर के बाद में यूनिट डिजिट 0 1 5 6 आ रहा हो तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 7 8 0 की पावर दी गई आपको 193। इसमें आपको बोल दिया कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। इसका मतलब क्या है, यानी कि 780 गुना 780 गुना 780 डैश डैश कितनी बार है 139, यानी कि 139 बार। तो लेकिन आपको इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, अगर आप इसकी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे, 0 की 0 में करोगे आप 0, यहां भी 0 0, जितनी बार भी करोगे आप 0 ही आएगा। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपको कोई भी संख्या दी हुई है अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तो अगर उसकी पावर कुछ भी हो तो आपका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, 861 की पावर आपकी 861 दी गई है। इसका मतलब क्या है, आपको 861 यानी कि 861 की गुना कितनी बार करनी है, 861 बार ही करनी है। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, उसमें कह दिया गया आपको कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, जितनी बार भी करोगे आप 1 की मल्टीप्लाई करने से 1 ही आता है। तो जिस भी नंबर्स में आपको लास्ट में यूनिट डिजिट 1 दिया हुआ और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा।
थर्ड देखिए, आपको कोई नंबर दिया हुआ है 1635 की पावर 536, इसको देखिए, यानी कि 1635 इंटू 1635 कितनी बार है आपका 536 बार। तो इसमें भी आपको ये करना है, अगर आप 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या होगा 25 आपका, फिर भी यूनिट डिजिट 5 आया, फिर 5 की 5 में करोगे, फिर 5 की 5 में 5 यानी कि 5 की मल्टीप्लाई जितनी बार भी करोगे यूनिट डिजिट आपका 5 ही रहना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको जिसका यूनिट डिजिट 5 दिया हुआ हो और उसकी पावर कुछ भी दी हुई हो तो उसका यूनिट डिजिट आपका 5 ही रहेगा, ये आप याद रखना सर। अब देखिए आप 6, अगर आपको क्वेश्चन दिया हो 176 की पावर 101, इसका मतलब क्या आपका 176 इंटू 176 इंटू कितनी बार है 101 बार। इसमें भी आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो अगर आप 6 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो आपका 36 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या है 6। फिर इस 6 की अगले 6 में करोगे तो भी 6 ही आएगा, फिर 6, फिर 6, जितनी बार भी करोगे यूनिट डिजिट आपका 6 ही रहना है। तो अगर आपको कोई भी संख्या दी हुई हो उसमें यूनिट डिजिट 6 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो आपका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। तो आपके 4 नंबर ऐसे थे, ये आपको याद रखना है। अगर किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 दिया हुआ हो तो आप बिल्कुल आंख मीच कर वही यूनिट डिजिट आप आंसर में लिख दीजिए बिना सोल्व करें। नेक्स्ट 2 नंबर लेते हैं हम 4 और 9। ये 2 नंबर हमने क्यों लिए, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। चलिए देखते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं यूनिट डिजिट। अगर मैं 4 की पावर 1 करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 की पावर 2 करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 16 यानी कि 6। 4 की पावर 3 करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 4 की पावर 4 करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 6। 4 की पावर 5 करूं तो क्या आएगा 4 की पावर 6 करूं यानी कि आपको मल्टीप्लाई करते चलना है। यहाँ 6 आया, 6 के आप 4 में करोगे यानी कि 6 चौक 24, फिर 4 आया, इस 4 के आप इस 4 में करोगे 4 चौक 16, फिर 6 आया, इस 6 की फिर आप 4 में करोगे 6 चौक 24, यूनिट डिजिट यही चलना है। तो 4 6 4 6 4 6। तो आप देख रहे होगे कि हर एक पावर बाद आपको वही रिसाइकिल रिपीट हो रही है। पावर 1 की 4 की पावर 1 की वैल्यू होगी आपकी 4 और 4 की पावर 3 की भी 4 है। तो आप देख रहे होगे कि अगर 4 की पावर में ओड नंबर कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट आपका क्या रहा है, यूनिट डिजिट आपका क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 4 की पावर देखिए ओड 1 3 5, अगर 4 की पावर 7 ले लो आप 6 चौक 24, फिर भी यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 की पावर 8 ले लीजिए तो 6 आएगा। और 4 की पावर अगर मैं कोई इवन नंबर कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ रहा है 6। देखिए 4 की पावर 2 भी 6, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, 4 की पावर 8। तो सिंपल सा फंडा है, अगर 4 की पावर कोई आपको ओड नंबर दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और 4 की पावर अगर कोई इवन यानी कि सम संख्या दी हुई है तो आपका यूनिट डिजिट 6 होगा। चलिए एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है 164 की पावर 83। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि इस संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है यूनिट डिजिट, सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ है 4, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए 4 की पावर आपको क्या है, 4 की पावर दी हुई है आपको ओड नंबर यानी कि 83 आपका ओड नंबर है। तो मैंने आपको बताया अगर 4 की पावर ओड नंबर तो सीधा सीधा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 4। जैसे 184 को आपको पावर दी हुई है, कुछ भी दी हुई है 232, इसमें आपको निकालना है यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ लास्ट में आपको 4 की पावर कैसा नंबर है आपका इवन नंबर, तो इवन नंबर है अगर आपका तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए 9 के लिए यूनिट
डिजिट। ये रूल आपका 9 के लिए है। 9 की पावर 1 क्या आएगा 9, 9 की पावर 2 क्या आएगा नोनम इक्यासी यानी कि 1, 9 की पावर 3 में क्या आएगा यूनिट डिजिट आपका 1 इंटू 9 9, 9 की पावर 4 करोगे आपका 9 इंटू 9 1, 9 की पावर 5 करोगे 9, 9 की पावर 6 करोगे 1, 9 की पावर 7 करोगे 9, 9 की पावर 8 करोगे 1। तो वही रिसाइकिल इसमें हो रहा है जो 4 में हो रहा था आपका। अगर ओड पावर देख रहे हो आप 1 3 5 7, तो ओड पावर पर आपका यूनिट डिजिट क्या रहा है 9 ही आ रहा है, और इवन पावर पर आपका यूनिट डिजिट क्या रहा है 1 आ रहा है। तो आपको यही करना है यूनिट डिजिट। अगर आपको 9 की पावर कोई ओड नंबर दिया हुआ हो तो आपका यूनिट डिजिट आएगा 9, और 9 की पावर आपको कोई इवन पावर दी हुई हो तो यूनिट डिजिट आपका आएगा 1। 4 और 9 के बिल्कुल कंडीशन सेम है। चलो देखिए, आपको एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है 999 की पावर 1000, और इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको सबसे पहले देखना क्या है यूनिट डिजिट क्या है आपका 9, 9 की पावर कैसा नंबर, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। अब देखिए पावर 9 की पावर क्या दी हुई है आपको 1000, 1000 आपका कैसा नंबर होता है इवन नंबर। तो मैंने बताया अगर 9 की पावर कोई इवन नंबर है तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, आपको कोई संख्या दी हुई है और इसकी पावर आपको कोई ओड नंबर मिल जाए, तो आपको याद करना है 9 का यूनिट डिजिट। तो इससे कोई मतलब नहीं, आपको देखना है 9 की पावर कैसी है आपकी ओड नंबर। तो मैंने बताया आपको अगर 9 की पावर ओड नंबर है तो सीधा सीधा आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके नंबर बचे 2 3 7 और 8। ये हमने चारों एक साथ क्यों लिए, क्योंकि इन चारों की प्रॉपर्टी एक जैसी है। 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले इधर लिखता हूं मैं यूनिट डिजिट। अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 करूं तो यूनिट डिजिट आएगा 4, 2 की पावर 3 करूं तो 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 करूं 8 दूनी 16 यानी कि 6, 2 की पावर 5 करूं यानी कि 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 6 करूं तो 4, 2 की पावर 7 करूं तो 8, 2 की पावर 8 करूं मैं तो आएगा आपका 6। ठीक है, और 2 की पावर अगर हम आपका, चलो इतना ही बहुत है। आप देखिए इसमें 2 4 8 6 2 4 8 6 यानी कि हर 4 पावर बाद रिसाइकिल बन रही है। अगर आप 2 की पावर 1 की वैल्यू देखें और 2 की पावर 5 की वैल्यू देखें तो बिल्कुल सेम है। 2 की पावर 1 यानी कि अगर आप 4 पावर बढ़ाओगे तो आपका यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। अगर 2 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 5 का होगा, वही 2 की पावर 9 का होगा, वही 2 की पावर 13 का होगा, वही 2 की पावर 15 का होगा। जो आपका 2 की पावर 2 का है, अगर इसमें आप 4 पावर ऐड करोगे 2 की पावर 6 का भी वही होगा, 2 की पावर 10 का भी, 2 की पावर 14 का, 2 की पावर 16 का भी वही होगा। यानी कि आपका 4 4 की साइकिल बन रही है। ठीक है, अब आप कोई क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 862। 862 की पावर आपको दी हुई है 139, और इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो सबसे पहले आपको देखना है यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ आपका 2, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। 2 की पावर देखें आपको 139 दी हुई है। जब रिसाइकिल 4 4 की बन रही है तो जो आपको पावर दी हुई है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। आप ये 139 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 या 12 19 और 4 चौ 16, रिमाइंडर कितना बचा आपका 3, यानी कि 2 की पावर 3। आपका यूनिट डिजिट क्या आया 8। ये ध्यान रखना, अगर आपका रिमाइंडर 1 बचे, रिमाइंडर आपका 1 बचे तो यूनिट डिजिट होगा 2। अगर आपका रिमाइंडर 2 बचे तो यूनिट डिजिट होगा आपका 4। अगर रिमाइंडर आपका 3 बचे तो
तो आपका यूनिट डिजिट होगा 8। अगर आपका रिमाइंडर कुछ भी ना बचे यानी 0 बचे तो आपका यूनिट डिजिट होगा 6, क्योंकि रिमाइंडर 4 तो बचेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखिए। 732 की पावर आपको दी हुई है 196, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में आपको क्या है 2, तो इससे कोई मतलब नहीं। 2 की पावर देखिए 196 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0, 2 की पावर 0। और मैंने बताया आपको जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 के लिए। 3 के लिए भी यही रूल है, यूनिट डिजिट। 3 की पावर 1 करोगे 3, 3 की पावर 2 करोगे 9, 3 की पावर 3 करोगे तो 7, 3 की पावर 4 करोगे 1, 3 की पावर 5 करोगे 3, 3 की पावर 6 करोगे 9, 3 की पावर 7 करोगे 7, 3 की पावर 8 करोगे तो 1। देखिए 3971 3971, यहां भी वही रिसाइकिल 4 की बन रही है आपकी। तो अगर ये भी ध्यान रखना रिमाइंडर 1 बचे आपका तो आपका यूनिट डिजिट होगा 3। अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद 2 बचे तो आपका यूनिट डिजिट होगा 9। अगर रिमाइंडर 3 बचे तो यूनिट डिजिट होगा आपका 7। अगर रिमाइंडर 0 कुछ भी ना बचे तो यूनिट डिजिट होगा आपका 1। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1883 की पावर 361। तो आपको इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो आपको देखना है सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ है 3, इससे कोई मतलब नहीं। फिर 3 की पावर देखिए, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल भी आसान है। 4 के लिए क्या देखते हैं हम, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं कि 4 से डिवाइड है नहीं है। अगर आप 61 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 4 एकम 4, 2 21, 4 पंजे 20। रिमाइंडर कितना बचा आपका 1, यानी कि 3 की पावर 1। तो आपका यूनिट डिजिट क्या है 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये था आपके 3 के लिए। 2 3 7 8 सभी के लिए आपको जो भी पावर दी हुई हो उसको 4 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर बचे आपका उसी से यूनिट डिजिट निकालना है। 7 के लिए देखिए 7 की पावर 1 7 यूनिट डिजिट। 7 की पावर 2 आपका 9, 7 की पावर 3 आपका 3, 7 की पावर 4 आपका 1, 7 की पावर 5 7, 7 की पावर 6 आपका 9, 7 की पावर 7 7 3, 7 की पावर 8 7 21 1। तो देखिए यहाँ पे रिसाइकिल 4 पे ही दोबारा चल रही है, यानी कि 4 4 का ही डिफरेंस है। जो वैल्यू आपकी 7 की पावर 1 की हुई आपकी 7 की पावर 7 की है। और आपको वो भी मैंने बताया अगर रिमाइंडर 1 बचे तो यूनिट डिजिट 7। अगर रिमाइंडर आपका 2 बचे तो यूनिट डिजिट 9। अगर आपका रिमाइंडर 3 बचे तो यूनिट डिजिट आपका 3। और अगर रिमाइंडर आपका कुछ भी ना 0 बचे तो आपका यूनिट डिजिट होगा 1। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दिया है 2067 की पावर 2020। 2067 की पावर दी हुई आपको 2020। कुछ भी पावर दी हुई आपको कितनी भी बड़ी दी हुई हो, आपको सबसे पहले देखना है यूनिट डिजिट क्या है आपका 7। तो बाकी 7 में कोई मतलब नहीं। 7 की पावर आपको दी हुई है 2020। 4 से डिविजिबिलिटी करनी है पावर को, लास्ट के 2 डिजिट देखिए 4 से 20 पूरा पूरा डिवाइड है, यानी कि 7 की पावर रिमाइंडर कितना बचा 0। यानी कि जब रिमाइंडर आपका 0 बचे तो यूनिट डिजिट क्या होता है आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 के लिए यूनिट डिजिट। 8 की पावर 1 करोगे आप 8, 8 की पावर 2 करोगे 4, 8 की पावर 3 करोगे तो 2, 8 की पावर 4 करोगे 6, 8 की पावर 5 करोगे 8, 8 की पावर 6 करोगे 4, 8 की पावर 7 करोगे तो 2 आएगा यूनिट डिजिट। 8 की पावर 8 करोगे तो 6। तो देखिए यहां भी 4 4 की आपकी रिसाइकिल बन रही है, यानी कि इसमें भी वही रूल है
जो भी आपको पावर दी हुई उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। यही रिमाइंडर आपका अगर 1 बचे तो यूनिट डिजिट आपका 8 हो जाएगा। रिमाइंडर आपका 2 बचे तो यूनिट डिजिट आपका 4 होगा। रिमाइंडर आपका 3 बचे तो यूनिट डिजिट आपका 2 होगा। अगर आपका रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो आपका यूनिट डिजिट 6 होगा। क्वेश्चन देखिए, 438 की पावर 431, 438 की पावर 431 दिया हुआ आपको। यूनिट डिजिट देखें आपको इसमें क्या दिया हुआ है 8, तो आपका इससे कोई मतलब नहीं। 8 की पावर देखिए 431 दी हुई है, 31 लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 से। अगर आप 31 को डिवाइड करोगे तो 4 सत्ते 28, रिमाइंडर कितना बचा आपका 3, यानी कि 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 के लिए मैंने आपको रिमाइंडर क्या बताया है, अगर 3 आपका रिमाइंडर आए तो यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये था आज का हमारा यूनिट डिजिट का चैप्टर। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है प्रथम 111 पूर्ण संख्या के, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। तो कैसे करेंगे आप इसको, देखिए प्रथम 111 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर या नेचुरल नंबर कह सकते हो। तो कौन सी होंगी वो 0 1 2 3 डैश डैश कहां तक होंगी आपकी 110 तक, ना कि 111 तक, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती। तो अब हमको इसका पहले योग निकालना है, और जो योग निकाल के जो आपका आएगा वो आपका यूनिट डिजिट होगा। तो योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आपका n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या आपका 110 इंटू 111 अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड करोगे आप 55, और 5 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 1 इंटू 5 यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको 81 इंटू 82 इंटू 83 डैश डैश 89 तक। इसका इकाई का अंक आपको निकालना है, यूनिट डिजिट का इकाई अंक बताइए। तो कैसे निकालोगे आप, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3, या डायरेक्ट देखिए इसमें 2 आ रहा है और 89 तक जा रहा है, कहीं बीच में 85 भी पड़ेगा। तो जब आप 5 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा यूनिट डिजिट आपका 0 हो जाएगा। जहां भी ये दो नंबर आपको दिख जाए 2 और 5, तो आपका यूनिट डिजिट तुरंत 0 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप 167 218। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 167 इंटू 2183 इंटू 525 इंटू 121 इंटू 5723। आप इसको फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो, 7 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 1 1 इंटू 3। लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीका अगर हम कहें, आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई में जहां पे आपको 5 दिख जाए, तो अगर आप 5 की किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। अगर 5 की किसी भी आप ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आपका आएगा 5। तो आपको इस क्वेश्चन में 7 3 1 3 सभी ओड नंबर हैं, तो अगर आप 5 की ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 की पावर 51 क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ये इसका यूनिट डिजिट निकालना है आपको, का यूनिट डिजिट। तो आपको 2 का रूल पता होना चाहिए। पावर क्या दी हुई आपको 51, 51 को आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा आपका 3। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001। इसमें आपको क्या पूछा है, का 1000वें स्थान का अंक पूछा है, का 1000वें स्थान का अंक बताइए। यानी कि आपको 1000 प्लेस वाली वैल्यू बतानी है। आपको अगर कोई नंबर दिया हुआ है और आप उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 77000, तो आपका
1000 प्लेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी कि 000 से पहला जो होगा वो आपका 1000 प्लेस वाला होगा। तो आप इसको कीजिए 5 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 998 लिख सकते हैं। अगर आप दोनों पावर को ऐड करोगे तो 101 ही हो जाएगा। इसे देखिए आप 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 आपको क्या हो जाएगा 1000 इंटू 2 की पावर 998। अब देखिए आपको ये तो आपका 1000 हो गया। आप अगर इसका यूनिट डिजिट निकालोगे तो वही आपका 1000वें स्थान का यूनिट डिजिट होगा। तो निकालिए 2 की पावर आपको क्या दी हुई है 998। आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि 2 की पावर 2, 1000 आपका मल्टीप्लाई में चल ही रहा है तो 2 की पावर 2 आपका क्या हो जाएगा 4, और 4 इंटू 1000 4000। आपका यूनिट डिजिट 1000 में स्थान का क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 137 की पावर आपको दी हुई है 13 और उसकी होल पावर दी हुई है आपको 47। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a की पावर m की पावर n दी हुई हो तो इसको हम a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो आप इसको कीजिए 137 की पावर 30 इंटू 47 लिख सकते हैं। अब हमें यूनिट डिजिट निकालना है 7 का, तो इससे कोई मतलब नहीं। 7 की पावर देखिए क्या है 30 इंटू 47, पावर को 4 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर थ्योरम से। तो 4 से 13 को डिवाइड किया हमने, 1 रिमाइंडर बचा, इसको डिवाइड किया रिमाइंडर 3 बचा, यानी कि 1 इंटू 3 3, यानी कि 7 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर 3। यूनिट डिजिट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54। इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। सबसे पहले इस नंबर को देखिए 3 आपका यूनिट डिजिट, इससे कोई मतलब नहीं। 3 की पावर आपको क्या दी हुई है 24 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 0। जब मैंने आपको बताया था रिमाइंडर 0 बचे, 3 की पावर अगर आपका रिमाइंडर 0 बचे तो आपका हो जाएगा 1, यूनिट डिजिट 1 माइनस, यहाँ देखिए 7 की पावर 38 है, इससे कोई मतलब नहीं। 38 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 नम 36, रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी कि 7 की पावर 2, यानी कि यूनिट डिजिट हुआ आपका 9 प्लस यहाँ देखिए 6। मैंने आपको 6 के लिए बताया 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही रहना है। अब यहाँ पर देखिए आप 1 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस के 8 बचेगा, लेकिन यूनिट डिजिट कभी भी 8 नहीं हो सकता। अब जो आपने यूनिट डिजिट 1 निकाला इससे पहले भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर आप 31 में से ऐसे 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ से ढाई लेनी पड़ेगी, यानी कि जब भी आप 11 हो जाएगा यहाँ 2 रह जाएगा, 11 में से 5 घटाओगे आप तो आपका 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि इस यूनिट डिजिट से पहले भी कुछ होगा। तो इसको आप यूनिट ढाई लेकर 11 मान सकते हो। 11 में से 9 गए 2 और प्लस 6, आपका यूनिट डिजिट 8 हो गया। या और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, आप इसको पहले ऐड कर लीजिए, 6 और 1 7, और 7 में से 9 गए कितना बचा माइनस के 2, और 10 की दहाई होती है, आप इसमें 10 जोड़ दीजिए तो आपका वही एक्यूरेट आंसर आएगा यूनिट डिजिट